जी बेटा, ये अब आपके पास है, ये देखिए मैंने क्वेश्चन पहले से रख दिया यहाँ पे। तो इसमें बेटा हमारे पास कहता है कि रिकॉल दैट द लार्ज टैंक हेल्ड 300 गैलन्स ऑफ ब्राइन। यानी कि आपके पास मैं यहाँ पर वो कर रहा हूँ कि एक टैंक ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये बेटा हमारे पास, ये बेटा हमारे पास मैंने एक टैंक ड्रा कर दिया। ठीक है, अब इसमें बेटा कहता है हमारे पास हेल्ड 300 गैलन्स ऑफ ब्राइन। ये बेटा 300 गैलन्स ऑफ ब्राइन जो है ना, ये हमने सेट कर दिया यहाँ पे। अच्छा, तो इसकी टोटल बेटा जो हमारे पास कैपेसिटी है इसकी, वो है बेटा, ये बेटा जिसका माइक ऑन है ना, काइंडली म्यूट कर दें। ये बेटा इसकी टोटल कैपेसिटी हमारे पास x है, ठीक है। और ये जो हमारे पास यहाँ पर ब्राइन मौजूद है, जो उसने पहले बताया यहाँ पे, वो है 300 गैलन, ठीक है। और उसके बाद बेटा हमारे पास है, कहता है कि जो यहाँ पर मजीद कहता है कि salt was entering and leaving the tank. A brine solution was being pumped into the tank at the rate of 3 gallon per minute. यानी कि जो इसमें ब्राइन उंडेला जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, उसका रेट बेटा कितना है हमारे पास है 3 गैलन पर मिनट, ठीक है। उसके बेटा हमारे पास कहता है मिक्स विद द सोल्यूशन देयर, और ये जो पहले से मौजूद सोल्यूशन पड़ा हुआ है इसके साथ वो जाके मिक्स हो जाता है। एंड देन द मिक्सचर वाज पम्प्ड आउट एट द रेट ऑफ 3 गैलन पर मिनट। तो जो लास्ट टाइम मैंने वो कॉन्सेप्ट वगैरह दिए थे उसी के मुताबिक बेटा, और यहाँ से जो गैलन, ये जो हमारे पास ब्राइन है वो यहाँ से जो है वो आउटफ्लो करता है बाहर की तरफ, ठीक है। और इसका रेट भी कितना है हमारे पास 3 गैलन पर मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि जो बेटा यहाँ से जो ब्राइन डाला जा रहा है इसके अंदर, इसमें पहले मौजूद ब्राइन हमारे पास है, जो ये दूसरा ब्राइन इसके अंदर ऐड किया जा रहा है, तो उसके अंदर कम से कम कोई साल्ट की क्वांटिटी तो होगी हमारे पास। तो वो कहता है कि हमारे पास द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट इन द इनफ्लो, जो उसके अंदर उंडेला जा रहा है, ठीक है, सोल्यूशन एंटरिंग वाज 2 पाउंड पर गैलन। उसके अंदर जो उसकी क्वांटिटी ऐड की जा रही है बेटा, वो कहता है वो है 2 पाउंड पर गैलन, यानी कि उसकी क्वांटिटी हमारे पास 2 पाउंड पर गैलन है। तो बेटा जब इसके अंदर ये उंडेला गया यहाँ पे, तो ये बेटा हमारे पास उसकी क्वांटिटी, ठीक है, ये सारा मिक्सड हो गया यहाँ पे, ठीक है। बल्कि ये एक मिनट, ये मैं गलती कर गया हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर बेटा हमारे पास अब वो जो 2 पाउंड पर गैलन जो है बेटा वो उसके अंदर ऐड हो रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास वो 3 गैलन पर मिनट आ रहा है, और 2 गैलन पर जो गैलन है 2 पाउंड पर गैलन, वो उसके अंदर उसकी साल्ट की कंसंट्रेशन है जो इस ब्राइन के अंदर ऐड होती जा रही है। तो फिर उसके बाद कहता है कि द टैंक एट द रेट, अच्छा उसके बाद बेटा हमारे पास ये है कि हमारे पास जो इक्वेशन है इसकी वो है dx ओवर dt, ठीक है, इज इक्वल टू, ये बेटा हमारे पास जो इसकी इक्वेशन आएगी वो आएगी r in माइनस r out, ठीक है। यहाँ पे x जो है, x टोटल क्वांटिटी है हमारे पास इसकी टैंक की टोटल क्वांटिटी है, तो उसके अंदर कितनी कैपेसिटी उसकी कैपेसिटी को शो कर रहा है। और t जो है वो उसका इनपुट है, कि उसके अंदर इनफ्लो कितना है हमारे पास, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं कि पहले r in मालूम कर लेते हैं। r in क्या है हमारे पास, तो r in बेटा आपके पास आएगा, r in ये होगा कि एक तो उसमें इनटेक कितना आ रहा है, उसका रेट कितना है हमारे पास, वो है 3 गैलन पर मिनट, ठीक है। और साथ बेटा एक चीज़ तो नहीं इसके अंदर एंटर की जा रही, ये आपके पास उसका इनफ्लो भी है, और साथ उसके अंदर उसने ये बताया है कि उसके अंदर जो साल्ट एंटर किया जा रहा है उसकी क्वांटिटी कितनी है,
वो हमारे पास है 2 पाउंड पर गैलन। ठीक है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, गैलन से गैलन कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2s आर, ये आ जाएगा 6 पाउंड पर मिनट। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली आप क्या करेंगे, आर आउट निकालेंगे। आर आउट के लिए बेटा आपके पास क्या है, ये आ जाएगा आर आउट इज इक्वल टू, आर आउट में आप ये देखेंगे कि टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है और उसमें है कितना। टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है एक्स, और उसमें मौजूद ब्राइन जो है वो कितना है बेटा हमारे पास, वो है 300 गैलन। तो ये आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय, यानी कि एक्स गैलन डिवाइडेड बाय 300 गैलन। ठीक है, ये 300 गैलन। और उसके बाद बेटा हमारे पास है कि ये गैलन पर मिनट था हमारे पास। एक मिनट, मैं इसके यूनिट सही गलत लिख रहा हूँ कहीं पे। तो इन दोनों के बेटा जो हमारे पास है वो है गैलन पर मिनट, नहीं ये पाउंड पर मिनट है हमारे पास। तो ये आ जाएगा पाउंड पर मिनट, या दूसरा आएगा पाउंड पर गैलन, ये है पाउंड पर गैलन। मैं इसके अभी ना आपको बता देता हूँ इसको। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास है, और आप ये देखें कि आउट कितना किया जा रहा था यहाँ से, पम्प्ड आउट एट द रेट ऑफ 3 गैलन पर मिनट। तो ये 3 गैलन्स पर मिनट। बेटा ये ध्यान कीजिएगा कि जैसे हमारे पास दो चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, तो उनके यूनिट्स सेम होने चाहिए। इस तरह इनको जब आपने वो करना है तो इक्वेशन डेवलप करनी है, तो इक्वेशन के लिए आपके पास ज़रूरी है कि यूनिट्स उनके भी सेम होने चाहिए। अब ये देखो, 3 से जब 300 को कैंसिल करोगे तो बेटे बाकी रह जाएगा x डिवाइडेड बाय 100। गैलन से गैलन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाउंड पर मिनट। ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास जो है ये आ गया। अच्छा, अब हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है, हम उस इक्वेशन के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू r इन कितना है हमारे पास 6 है, माइनस r आउट कितना बेटा हमारे पास x बाय 100 है। जब इसको आप यहाँ पर इसको अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा dx ओवर dt प्लस 1 बाय 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये आपके पास जो इक्वेशन आ गई है, इसको कंपेयर आप इसकी जो है ओरिजिनल इक्वेशन के साथ कर लें, तो बेटा यहाँ पर p ऑफ t जो है उसकी वैल्यू कितनी आती है, जब आप कंपेयर करते हैं तो p ऑफ t की वैल्यू आती है 1 बाय 100। तो उसी तरह बेटा हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या है आपके पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e रेज टू द पावर 1 बाय 100t। ठीक है, सॉरी 100 dt। ये बेटा आपके पास आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे आप e रेज टू द पावर 1 बाय 100t। अब बेटा इसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 बाय e रेज टू द पावर 1 बाय 100t। ठीक है, e रेज टू द पावर 1 बाय 100t। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, तो ये बन जाएगा e रेज टू द पावर 1 बाय 100t इंटू dx ओवर dt प्लस 1 ओवर 100 e रेज टू द पावर 1 बाय 100t इंटू x इज इक्वल टू 6 इंटू e रेज टू द पावर 1 बाय 100t। ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें, अगर इसको सिंप्लीफिकेशन इसकी करें हम, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो चीज़ बेटा हमारे पास है, ये टोटल चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास टर्म इसकी है हमारे पास, तो ये टोटल डेरिवेटिव बन जाती है किसकी,
ये टोटल डेरिवेटिव बन जाती है बेटा e रेज टू द पावर 1/100t इंटू x इज इक्वल टू 6 इंटू e रेज टू द पावर 1/100t। तो बेटा ये आ जाएगा, जब इसको डिफरेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा d इंटू ई रेज टू द पावर 1/100t इंटू x इज इक्वल टू 6 e रेज टू द पावर 1/100t। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या करें, आप इसको इंटीग्रेट करें। जब इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर dt नहीं आएगा, इधर बेटा dt। तो बेटा ये आ जाएगा e रेज टू द पावर 1/100t इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 100 e रेज टू द पावर ये 1/100t प्लस c। जब बेटा इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे तो ये चीज बन जाएगी आपके पास। सर ये 100 ऊपर नहीं चला जाएगा फिर 1/100 जो, हाँ जी ठीक है। तो ये बेटा बन जाएगा आपके पास 600। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे बेटा ये आ जाएगा 600 प्लस c ओवर e रेज टू द पावर 1/100t। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं दूसरी तरह, पावर्स को सिंपल कर लें, ये आ जाएगा 600 प्लस c e रेज टू द पावर -1/100t। ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास बेटा c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने कंडीशन भी दी हुई है आपके पास। वो कहता है कि हमारे पास if there were 50 pounds of salt dissolved initially in the 300 gallons, तो इनिशियल आपके पास 300 गैलन, उसमें उसकी इनिशियल क्वांटिटी जो ऐड की गई थी वो कितनी थी, हमारे पास 50 पाउंड्स थी। तो कहता है कि हाउ मच साल्ट इज इन द टैंक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो कितनी देर जो है उसका टी पूछ रहा है, कहता है कितना रह जाएगा, काफ़ी देर के बाद उसमें साल्ट की क्वांटिटी कितनी रह जाएगी, वो बेटा बतानी है आपने। सी आपके पास है यहाँ पे, तो जो इनिशियल कंडीशन आपके पास है वो आपके पास क्या बनेगी, वो आपके पास है इनिशियली x ऑफ 0 इज इक्वल टू 50। ठीक है, x ऑफ 0 इज इक्वल टू 50 बेटा हमारे पास। जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, पुट t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 50, बेटा ये इक्वेशन आपके पास क्या रह जाएगी हमारे पास, ये वाली इक्वेशन, इसको 2 का नाम दे देते हैं, इन 2। तो बेटा जब इसको सब्स्टिट्यूट यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 50 इज इक्वल टू 600 प्लस c e रेज टू द पावर -1/100t। तो जब 600 को उस पे लेके जाएंगे तो -550। ठीक है, यहाँ पर बेटा ये 0 सब्स्टिट्यूट करना था, मैंने ये नहीं किया, तो e रेज पर 0 वो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, -550 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा हमारे पास, c आ जाएगा। बेटा c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 600 -550 e रेज टू द पावर -1/100t। तो बेटा ये आंसर है आपके पास। अच्छा, ये तो क्वेश्चन मैंने बता दिया वो वाला जिसके अंदर उसका इन रेट और आउट रेट दोनों क्या थे हमारे पास, वो सेम थे। ठीक है, अब बेटा हमारे पास जो है दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, सर ये 1 मिनट रिवाइज कर देंगे सर शॉर्टली बस। ये बेटा आपके पास कह रहा है कि जब की डिफरेंशियल इक्वेशन dx ओवर dt इज इक्वल टू r in माइनस r आउट, r in आपके पास क्या है, रेट ऑफ इन, यानी कि जो साल्ट या जो फ्लो उसका इन हो रहा है हमारे पास, और r आउट हो रहा है हमारे पास क्या है, जो उससे बाहर जा रहे हैं। तो R इन के अंदर आपके पास जो इनकमिंग आपके पास होगी, एक तो वो सोल्यूशन होगा, और सोल्यूशन में हमारे पास जो है 2 चीज़ें। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर उसकी साल्ट की क्वांटिटी होती है हमारे पास। ठीक है, तो आपने देखना है कि वो जो रेट इनफ्लो है हमारे पास वो कितना है, और उसमें मौजूद साल्ट की क्वांटिटी कितनी है। अब ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो रेट इनफ्लो होगा वो गैलन पर मिनट होता है, कि 1 मिनट में कितने गैलन इनफ्लो हो रहे हैं, और साल्ट जो होता है वो 1 गैलन
एक पाउंड वाइज होते हैं गैलन के अंदर, कितने पाउंड जो है गैलन में है हमारे पास। तो बेटा इसको फिर मैंने लिखा यहाँ पर 3 ग्राम, जो इनके लिए मैंने लिखा 3 ग्राम पर मिनट, और हमारे पास जो उसमें साल्ट की क्वांटिटी जो हो रही है वो है 2 पाउंड पर गैलन। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये ख़त्म हो गया, तो ये आ गया आर आउट इज इक्वल टू, सॉरी ये आ गया 6 पाउंड पर मिनट। इसी तरह जब आर आउट देखेंगे, आर आउट बेटा हमारे पास जो है वो भी हमारे पास जो है वो आएगा आर आउट। इस वक्त हमारे पास जो है ये आर आउट, ये देखें आउटफ्लो तो ये रेट सेम आ गया, ये वाला ये रेट आप देख रहे हैं, ये रेट और ये रेट ये तो सेम आ गया हमारे पास। जो इस टैंक के अंदर क्वांटिटी आपके पास होगी वो आप पाउंड पर गैलन के हिसाब से लेंगे। वो किसके लिहाज से लेंगे आप? पाउंड पर गैलन के। तो ये x/300 पाउंड पर गैलन आपके पास है, ठीक है। और ये बेटा जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x/100 पाउंड पर गैलन। अब ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जिसको आप लोगों ने पहले से सॉल्व करना सीखा होगा कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो वहाँ से आपने p की वैल्यू निकाल ली, वो 1/100 आ गई। फिर आपने उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाकी आपको तमाम प्रोसीजर आपने पहले देखे हुए सारे, ठीक है। फिर उसकी इनिशियल कंडीशन ऊपर गिवन थी, कहता है कि इनिशियली उसके अंदर साल्ट की जो क्वांटिटी, जब वो 300 गैलन उसके अंदर मौजूद थे तो उस वक्त साल्ट की क्वांटिटी जो थी हमारे पास वो 50 पाउंड थी। तो फिर हमने बेटा वो वैल्यूज निकाल के सी के आंसर निकाल लिए यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास एक थोड़ी सी अब चेंज होके एक चीज आएगी, उसमें आपके पास क्या है वो ये देखें, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास यहाँ पर बता रहे हैं, इट कैन बी सीन फ्रॉम द फिगर दैट एक्स ऑफ टी जो है हमारे पास 600 के करीब पहुंचेगा जाके, ठीक है 600 के। उसने फिर एक और भी चीज पूछी थी कि कब तक ये ऐसा रहेगा। तो बेटा ये हमारे पास जो है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच अबाउट 600। तो उसके लिए टी अगर इन्फिनिटी कर दिया जाए तो एक्स जो है वो किसको अप्रोच कर जाएगा, हमारे पास 600 को अप्रोच कर जाएगा। तो यानी कि किसी भी चीज को, जैसे आप लोगों ने देखा था कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और वार्मिंग के अंदर क्या वो कहता है कि रूम टेम्परेचर 70 तक वो आ जाए, तो ऐसा करने के लिए उसको अ लॉट ऑफ टाइम जो है ना चाहिए। हमेशा ये ज़हन में रखिएगा कि टी जो है किसको अप्रोच करे, इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तो वो चीज़ उस कंडीशन को पूरा कर जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह बेटा एक और एग्जांपल जो है यहाँ पर, अब ये कह रहे हैं कि एग्जांपल नंबर 6 है, सेम उसके अंदर कंडीशन कहते तमाम वही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली कर रहा है। वो ये, इफ द वेल स्प्लिट सोल्यूशन इन एग्जांपल नंबर 5 इज पम्प्ड आउट एट द स्लो रेट, at the slow rate gallons per minute, then the liquid accumulate in the tank at the rate of R in minus R out is equal to, यानी कि जो रह जाएगा हमारे पास, क्योंकि ऊपर क्या था कौन बताएगा मुझे कि R in कितना था, R in था 3 गैलन पर मिनट, ठीक है। लेकिन जो R out यहाँ पर हमारे बता रहा है वो R out जो है हमारे पास वो है 2 गैलन पर मिनट। वो हमारे पास क्या है, जो रेट ऑफ आउटफ्लो जो है हमारे पास वो 2 गैलन पर मिनट है। तो वो स्लो रेट के साथ जो है वो सोल्यूशन जो है वहां से बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ इसको। तो ये बेटा हमारे पास ये एक हमने टैंक ड्रा कर लिया यहाँ पे, ठीक है। ये बेटा आपके पास आ गया। यहाँ पर हमारे पास जो है वही कंडीशन तमाम सारी वही रहेंगी। ये टोटल बेटा इसकी जो टोटल क्वांटिटी है बेटा वो x है, ठीक है। ये x आ गई आपके पास, और इसके अंदर मौजूद जो सॉल्यूशन है वो आपके पास क्या है, ऊपर आपके पास मैंने डायग्राम बना रखी है, ठीक है। ये बता आपके पास यहाँ पर मैं इसको खड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये दूसरी बेटा डायग्राम बना रहा हूँ, ये बेटा हमारे पास। अच्छा यहाँ पर बेटा हमारे पास ये साल्ट की इनकमिंग थी, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन चेंज कर रहा है वो ये है
कि आपके पास ये जो 3 गैलन पर मिनट हमारे पास है, इसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, इसको रिमूव कर रहे हैं ये। तो वो ये कहता है कि यहाँ पर ये आपके पास हो गया 2 गैलन पर मिनट। कितना है हमारे पास? 2 गैलन पर मिनट। अब इनकमिंग उसकी ज़्यादा है और आउटगोइंग हमारे पास क्या है उसकी, वो कम है। तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि सॉल्यूशन की क्वांटिटी जो है यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, टैंक के अंदर वो बढ़ जाएगी सर। ठीक है ना, समझ आ रही है? तो ये सॉल्यूशन की क्वांटिटी यहाँ पर ये इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें मुझे बता सकते हैं कि एक है हमारे पास टैंक की कैपेसिटी, वो x है, वो डिपेंडेंट है हमारे पास। वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है हमारे पास? वो इन और आउट के ऊपर डिपेंडेंट है हमारे पास। तो जो इंडिपेंडेंट हमारे पास है वो क्या है? जो इंडिपेंडेंट मटेरियल हमारे पास था वो क्या था इस इक्वेशन के अंदर? ये जो हमारे पास ये जो कांस्टेंट आ रहा है, ये जो आपके पास था dx/dt इज इक्वल टू r in माइनस r out। इसमें बताएं R out। शाबाश है। हाँ जी, और कौन बताएगा इसमें इंडिपेंडेंट कौन सी क्वांटिटी? सर R in इंडिपेंडेंट है, जो हमारे पास इन R है। नहीं बेटा, एक इंडिपेंडेंट वो है जो पहले से अंदर पड़ी हुई 300 ग्राम। और बताओ सर जी, ये जो 2 पाउंड पर गैलन है जो ब्राइन का सॉल्यूशन है, नहीं, उसकी तो कांस्टेंट ही रहेगी हर जगह पे। वो तो सेम है ना, उसको तो वो कुछ कह ही नहीं रहा। फिर वही इंडिपेंडेंट, बेटा इसके अंदर वो डिपेंड नहीं कर रही ना इस इक्वेशन के अंदर देख के बताओ। इस इक्वेशन इनमें से इसमें टी जो है इंडिपेंडेंट है, टी इंडिपेंडेंट है पड़ा। तो आपके पास ये हो जाएगा 300 गैलन आपके पास ये है, और ये जो हमारे पास है वो टी इंडिपेंडेंट है। तो ये जो टी प्लस टी जो है ये इंक्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये टी जो है ये इंक्रीज करना शुरू करेगा। अगर ये रेट अगर कम हो जाए और ये रेट आपके पास क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ये रेट आपके पास क्या हो जाए, कम हो जाए, ये ज़्यादा हो जाए, तो फिर टी माइनस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, जितनी क्वांटिटी पड़ी उससे ज़्यादा निकलना शुरू हो गया, फिर ये ज़्यादा इसकी क्वांटिटी नहीं होगी, क्वांटिटी जो पड़ी हुई वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये ज़हन में रखना है, अब गलती नहीं करनी है वाली। ठीक है, और इसके अंदर बेटा हमारे पास जो है अब यहाँ पर जो चीज़ आपके पास है R in जो है बेटा, R in तो वही है हमारे पास 3 गैलन्स पर मिनट। ठीक है, और इसके अंदर पाउंड की कितनी, वो साल्ट कितना था, 2 पाउंड पर गैलन। तो बेटा ये तो सॉल्व हो के आ जाएगा हमारे पास 6 पाउंड पर मिनट। ठीक है, ये आ गया आपके पास। फिर R out जो बेटा आपके पास है, अब यहाँ पर पहले हमने क्या लिखा था, टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, वो x है, और जो इसमें मौजूद ब्राइन है वो कितना पड़ा हुआ है, वो कौन बताएगा मुझे? इसमें मौजूद ब्राइन अब कितना है? पहले 300 सर। पहले हमारे पास था, पहले सवाल में R in भी वो 300 प्लस टी 300 प्लस टी पड़ा हुआ बेटा, 300 प्लस टी। ठीक है, ये पाउंड पर गैलन, ये मैंने अभी इस चीज़ को डिफाइन भी कर दिया यूनिट्स को। और इसका आउटफ्लो कितना है हमारे पास, वो है 2 गैलन पर मिनट। तो बेटा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 300 प्लस टी इंटू पाउंड पर मिनट। ये बेटा हमारे पास आ गया। अब उस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dx डिवाइडेड बाय dt। R in क्या है आपके पास, R in आपके पास 6 है, R out कितना है हमारे पास 2/300 प्लस t into x है। This implies that dx divided by dt plus 2/300 plus t
इज इक्वल टू 6। ये बेटा अब आपके पास आ गया यहाँ पे, सॉरी एक्स भी लिखना था यहाँ पे। अब आपके पास जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो e रेज टू द पावर इंटेग्रल 2 डिवाइडेड बाय 300 प्लस t इंटू dt। तो ये बेटा आपके पास क्या आएगा, e रेज टू द पावर 2 बाय 300 प्लस t, ठीक है, और ये t बेटा यही आ जाएगा, या मैं गलत कर रहा हूँ? गलत कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये 2 बेटा यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा log नेचुरल 300 प्लस t, सही है, समझ आ गई है। अब ये बन जाएगा हमारे पास, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300 प्लस t होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये आंसर आ गया आपके पास 300 प्लस t होल स्क्वायर, सही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अच्छा उसके बाद बेटा हमारे पास जो है आपके पास इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन के साथ। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई 1 बाय 300 प्लस t होल स्क्वायर। बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 300 प्लस t होल स्क्वायर इंटू dx डिवाइडेड बाय dt प्लस 2 ओवर और बेटा ये आ जाएगा 300 प्लस t होल स्क्वायर 6 इंटू प्लस t होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300 प्लस t होल स्क्वायर dt। मोहम्मद ईशान, थैंक यू लीड द मीटिंग प्लीज। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद हमजा। तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 48 मोहम्मद तैयब। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 300 प्लस t इंटू x इज इक्वल टू 6 इंटू 300 प्लस t होल स्क्वायर। जी बेटा यहाँ पर अब आपके पास क्या बन जाएगा, d बाई डी टी इंटू 300 प्लस t होल स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू 6 इंटू 300 प्लस t होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेटा अब आपके पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल 300 प्लस t होल स्क्वायर x इज इक्वल टू 6 इंटू 300 प्लस t होल स्क्वायर इंटू dt। तो बेटा ये क्या बन जाएगा आपके पास, तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा 300 प्लस t होल स्क्वायर, तो बेटा ये आ जाएगा 6 इंटू, अब इसका डिफरेंशियल इसके आगे मौजूद है, पार में क्या करेंगे बेटा ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। तो उसके बाद बेटा हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे डिवाइड करके तो ये आ जाएगा 2 इंटू 300 प्लस इंटू t, ठीक है, प्लस c इंटू 300 प्लस t होल रेज टू द पावर माइनस। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा। अब आप ये देखें कि आपके पास अब ये तो क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ यहाँ पे, फिर इसकी इनिशियल कंडीशन वगैरह आपके पास जैसे होगी उसको यूज करेंगे। अब आपके पास अगर इस तरह हो, ये इनिशियल कंडीशन का क्या मतलब ऊपर दी हुई है उन्होंने, ऊपर दी हुई है ना, वो कहता है कि भाई हमारे पास जब टैंक में 300 गैलन्स था ना हमारे पास, तो उस वक्त उसमें सॉल्ट की जो क्वांटिटी थी वो 0 थी, वो कंडीशन उसने दी हुई थी, मैंने रीड भी की थी। एक्सेस 0 इज इक्वल टू 50 जो ऊपर दिया है क्वेश्चन नंबर
हाँ जी 5 में एग्जाम, हाँ हाँ वही इसमें उसने वही कंडीशन इधर भी आएगी। हाँ हाँ वही कंडीशन यहाँ पे। अच्छा मैं ना एक और चीज़ आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स से आपके पास जो है जो इनफ्लो बेटा आपके पास है, लेट्स से 2 जो है आपके पास गैलन पर मिनट आपके पास हो, ठीक है। बाकी कंडीशन आपके पास ये जो है मैं इसको इस तरह करता हूँ, लेट्स से ये क्वांटिटी बेटा हमारे पास है पहले, 64 मोहम्मद उमर 64 55 मोहम्मद उमर फारूक 65 मोहम्मद उमर फारूक, ठीक है। ये बेटा हमारे पास पहले से मौजूद सोल्यूशन पड़ा हुआ है। अब हमारे पास उसका क्या है कि 2 पाउंड इनकमिंग है और हमारे पास जो आउट गोइंग हमारे पास है वो कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 3 गैलन पर मिनट, ठीक है। अब बेटा हमारे पास जो इनिशियली था वो कितना था, यहाँ पर इसकी ये थी ये x था, ठीक है। इसमें जो क्वांटिटी बेटा हमारे पास थी वो 300 गैलन थी, ठीक है। अब हमारे पास जो है कहते हैं जब अगर इसमें से निकाल दिया जाए इसको, अब हमारे पास जो रेट है उसका वो ज्यादा है, रेट इसका बेटा हमारे पास क्या है, आउट गोइंग का ज्यादा है। तो ये बेटा हमारे पास जो है ये क्वांटिटी बाकी ये वाली रह जाएगी इसकी, यहाँ पर ठीक है, ये बेटा रह जाएगा आपके पास, ये बेटा रह जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि ये अब हमारे पास ये रह गया क्योंकि आउटफ्लो ज्यादा है, तो जो हमारे पास अब क्वांटिटी आएगी आर इन की क्या होगी, आर इन हमारे पास वही होगी 2 इंटू जो पाउंड कितना था बेटा हमारे पास वो 2 था, तो ये 4 आ जाएगा लास्ट टाइम। और आर आउट जो बेटा हमारे पास है अब मुझे कौन बताएगा, टोटल कैपेसिटी x है और जो इसके अंदर मौजूद अब जो कैपेसिटी हमारे पास है वो है हमारे पास 300, दोनों के दरमियान फर्क कितना है हमारे पास, r इन ये है 1 ये बेटा ये आ जाएगा -t, ठीक है। और इनटू मल्टीप्लाई बाय 3, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 300 -t। तो बेटा इस तरह करके आप लोगों ने 3 केस इसके बनते हैं, या तो आर इन रेट ऑफ इनफ्लो और रेट ऑफ आउटफ्लो दोनों की जो है वो सेम होगा, या हो सकता है एक ज्यादा हो, रेट ऑफ इनफ्लो ज्यादा हो, रेट ऑफ आउटफ्लो क्या हो, कम हो, या फिर ये हो सकता है कि रेट ऑफ आउटफ्लो ज्यादा हो और रेट ऑफ इनफ्लो हमारे पास क्या हो, कम। तो बेटा ये उसके लिहाज से फिर आपने ये कंडीशन लगानी है और वो इक्वेशन जो है वो आप लोगों ने डेवलप करनी है, ठीक है। उम्मीद है कि ये समझ आ चुकी है आपको, ठीक है। तो अब बेटा हमारे पास ओके सर। अच्छा अब है हमारे पास, आप लोगों ने बेटा पहले पढ़ा होगा है फिजिक्स में कि हमारे पास होते हैं बेटा सीरीज सर्किट्स, क्या होते हैं, सीरीज सर्किट्स। तो वो बेटा हमारे पास है RLC सीरीज सर्किट्स, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के आपके पास इसकी वो कॉम्बिनेशन बनते हैं, तीनों भी आ सकते हैं। ये RL सीरीज सर्किट भी होता है, नंबर 2 RC भी होता है, और नंबर 3 पे LC भी बेटा हमारे पास होता है, ठीक है। ये तीनों बेटा हमारे पास हो सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर जो ये L है ये बेटा ये नोटेट कर रहा है इंडक्टेंस को, ठीक है। और R जो है ये आपके पास कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस को, ठीक है। और हमारे पास जो C है ये कैपेसिटेंस, ठीक है। और आपके पास जो इनके यूनिट्स होते हैं बेटा, ये इंडक्टेंस का यूनिट जो है बेटा हमारे पास हेनरी है, ठीक है। और इसी तरह बेटा हमारे पास जो रेजिस्टेंस का है वो आपके पास ओहम है, ठीक है। और दूसरा बेटा हमारे पास जो है
कैपेसिटेंस का वो फेरेड है, ठीक। फायर अच्छा, तो इसकी डायग्राम बेटा हमारे पास जो जर्नल इसकी रिप्रेजेंटेशन बनती है वो ये है बेटा आपके पास। ठीक है, ये बेटा हमारे पास जो है यहाँ पर मैंने इसको किया, ये इंडक्टेंस ये वाली इस तरह की होती है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गई आपके पास, ठीक है। और ये कैपेसिटर है आपके पास, ठीक है। और ये बेटा हमारे पास EMF, इसे बैटरी भी आप कहते हैं, ठीक है। ये सोर्स भी आप इसको कहते हैं। तो इसको हम नोटेट करते हैं E के साथ, ठीक है, E ऑफ t के साथ, और इसके यूनिट बेटा हमारे पास वोल्ट होते हैं। तो बेटा ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो है क्वेश्चन वो देखते हैं इसका, ये बेटा हमारे पास आ गया सीरीज सर्किट्स है, और इसकी जो बेटा हमारे पास इक्वेशन है वो है L इंटू di डिवाइडेड बाय dt प्लस R इंटू I इज इक्वल टू E ऑफ t, ठीक है बेटा। ये आपके पास होती है यहाँ पे, एक मिनट होल्ड कीजिए।